नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं भाई, अलग अलग टाइप के। तो ये देखो, आज का क्वेश्चन है, इस सम ऑफ रुपीज़ 7500 इसको इन्वेस्ट किया जाता है 4% पर एनम, मतलब ईयरली। इफ़ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट, जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है एक साल का कितना होगा। मतलब ये सीधी सी बात कह रहा है कि हाफ ईयरली आप ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रखा है ना ये 4% रेट, इसको हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट से आप इसको लगाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट से आप 4% लगाओ हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ के ऊपर। तो भाई 7500 है, ठीक है। अब हाफ ईयरली बोले तो मतलब एक साल के 2 टुकड़े कर दो, 6 महीने। तो 6 महीने का ये, 6 महीने का ये, 4% रेट के हिसाब से 4% माने भैया 1/25 के हिसाब से ये 25 3 75, 300 आ जाएगा। और ये आ जाएगा भाई 25 3 75। अरे यार ये गड़बड़ कर दी ना। 4% क्या लग रहा है भाई, ये साल पे लग रहा है। तो हाफ ईयर पे कितना लगेगा, 2% लगेगा। 2% माने 1/50। ये ऐसे था, मैं सीधा ही ले लिया। तो यहाँ पे 1/50 के हिसाब से, क्योंकि 4% लग रहा है कितना भैया, पूरे साल पे। हाफ साल पे, हाफ ईयर के लिए मतलब 6 महीने के लिए 2% पूरे साल पे तो 4% लग रहा है ना। तो 2% इधर लग रहा है 6 महीने पे, 2% इधर लग रहा है। तो ऐसे करके लगा रहा है ये। तो 2% मतलब 1/50। तो 1/50 कितना हो जाएगा भाई 7500 का, 5 एकम 5 और 5 25, 150 रुपये, ठीक है। ये 150, यहाँ पे भी 150 आएगा, क्योंकि 1/50 इस पे और 1/50 के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 6 महीने का। तो 2 क्वार्टर में हो गया, तो ये 6 महीने का, 6 महीने के बाद प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट के साथ में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 1/50 यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो 5 3 15, 3 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट भैया, 150 प्लस में 3, 303 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये सम है, ये है रुपीज़, इनको इन्वेस्ट किया जाता है 10% पर एनम एनुअली। 10% एनुअली बोल रहा है, बोल दिया इसने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। इफ़ इंटरेस्ट कैलकुलेट जो है वो हाफ ईयरली, वही 6 मंथ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर 3 मंथ। तो देखो भाई, ये टोटल अमाउंट है 20,000 रुपये। इसने 10% क्या कर रहा है, एनुअल मतलब साल में कर रहा है। तो हाफ अगर ईयरली करेगा तो कितना, हाफ कर दो परसेंट का, रेट परसेंट का। तो 6 महीने पे कितना, 5% तभी तो साल पे जाके टोटल 10% होगा। तो 5% माने, क्योंकि ये 6 महीने 6 मंथ और फिर 3 मंथ के लिए बोला ना, तो 6 मंथ ही करना पड़ेगा, फिर उसमें से 3 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो 5% कितना हो जाएगा भाई, इसको 100 कर दो तो 1/20 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो 1/20 इसका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना, 1,000 रुपये। हाफ ईयरली ना, ये हाफ ईयरली, इसका भी 1,000 रुपये। अब इसने बोला तो है कि 1 साल और 3 महीने, तो 6 महीने 1 साल हो गया। अब 3 महीने के लिए हम 3 महीने का तो सीधा नहीं निकाल सकते, 6 महीने का तो हमें पता है कितना, 1,000। तो इस 1,000 में से हम 3 महीने का निकाल लेंगे, मैं बताऊँगा कैसे निकालेंगे, देखते जाना आप लोग, ठीक है। इसके ऊपर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो भाई 1/20, ये कितना हो जाएगा भाई, 50, ओके। और ये 50 हो जाएगा ना, ठीक है। इसके ऊपर लगाओ भाई 1/20 के हिसाब से, ये हो जाएगा 50, और इसके ऊपर भी 1/20 के हिसाब से 50। 3 क्वार्टर हो गए, हाँ जी। इसके ऊपर लगाओ भाई 1/20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 2.5, ठीक है। चेक चेक चेक, ठीक है। चाहे इसको यहाँ पे लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, ये आ जाएगा। और फिर इसको, ठीक है, हो गया। तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1.5 साल का कितना हो गया भाई, 1 साल का तो अपना हो जाएगा पूरा 2,000 रुपये, प्लस में 50, ये वाला 50। तो ये तो पूरा 1 साल का बन गया 2,050 रुपये। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बना है पूरा 1 साल का, ठीक है। अगर हमसे 1 साल का पूछता तो हम इतना बता देते, ठीक है भाई। अब इसने, हम इस पे भी शिफ्ट करके तो हमने इसका भी करना पड़ा, ठीक है। 6 महीने का है ना,
ठीक है यार, कोई गड़बड़ तो की है मैंने यार। ठीक है, ठीक है, करके देखते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब 3 महीने का निकालना है तो भाई इसमें से हमें 3 महीने का निकालना है ना। 1000, 50, 50 और 2.5, ये कितना हो गया? 1100, 11.2.5 ये हो गया। अब 3 महीने का निकालना है, कितने में से? 6 में से। इनटू में कर दो 11.2.5 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब इसको जो कटे इसको काट दो, ठीक है भाई। तो इसको भी आप काटोगे तो 2 5 10, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ठीक है। तो ये 1.0 के नाम का 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 551.25। ये 3 महीने का आ गया अपने पास। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 1 साल और 3 महीने का? 2050 प्लस में 551.25, ये हो जाएगा 260.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मुझे पता है आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, कोई भाई देखेगा तो, क्योंकि उसको ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो ये तरीका है ना मेरा, जो हमारे टीचर ने बताया था, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। कोई चिंता करने वाली बात है, अगर आपको समझ में आ गया है थोड़ा बहुत माथापाची करके तो ठीक है, नहीं आया है ना तो आप अपना जो तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का उससे निकाल सकते हो। अगर उससे भी ना आ रहा है ना और ये भी नहीं आ रहा है तो मैं ये तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और जो फॉर्मूला वाला है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। अगर आपको जल्दी है तो आप यार यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट पड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वहाँ से देख लो, ठीक है। अगर ये किसी वीडियो में वहाँ पे भी अवेलेबल है ना ये वाला तरीका बिना फॉर्मूले के निकालने का, तो बेस्ट है भाई, वो समझ में आ जाता है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन, ए सम है 1000 रुपये, उसको इन्वेस्ट किया जाता है 10% एनुअली ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कैलकुलेट हाफ ईयरली, वही 10% का पहले तो हाफ ईयरली करोगे तो भाई 2 से काटोगे, क्योंकि 6 महीने करना है ना, तो साल का 2 टुकड़े करोगे तो 6 महीने, तो परसेंट का भी 2 टुकड़े कर दो, 5% के हिसाब से 6 महीने, तो टोटल 1 साल का 10% हो जाता है। तो 5% माने 1/20। इफ़ इंटरेस्ट कैलकुलेट हाफ ईयरली देन कंपाउंड इंटरेस्ट 10 महीने का बताना है, तो हो जाएगा 1/20, 1/20, 6 महीने का निकल गया, तो ये हो जाएगा 500 और ये भी 500। अब 6 महीने और तो ये हो गए, हमें 10 महीने का निकालना है, 4 महीने का और निकालना है। तो 4 महीने का निकालना है 10 महीने में से, और जो अगले 6 महीने का वो कितना है 500, इसमें से निकालना है, इस अमाउंट में से। ये अमाउंट है 6 महीने की, हमें इसमें से 4 महीने का निकालना है, ठीक है। और ये 6 आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि ये तो टोटल 6 महीने का है ना, ये 6 महीने का तो एक साइड में लिख लिया हमने 500, बचा क्या है 6 महीने का बचा। 6 महीने में से हमें 4 महीने का निकालना है, तो 6 महीने ये, 4 महीने ये, इसमें से निकाल लेंगे 4 महीने का, तो फिर वो 10 महीने का हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, ना कि 10 आएगा। तो 2 3 3 से ही कट रहा है, 3 से मुझे नहीं लगता ये कटेगा, पॉइंट में आएगा भाई आंसर यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे एक और डाटा आएगा, ये आएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 पार्ट में होगा ना 6 महीने का, तो इस पर भी 1/20 लगेगा भाई, तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा टोटल कितना आ जाएगा 525 ना, क्योंकि 6 महीने का ये 525 बनेगा भाई, ठीक है। और 525 में से, इसमें से आपको 4 महीने का निकालना है, ये 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट है, समझ रहे हो आप बात को? हाँ, तो अब ये कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 एकम 2 3, 350 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने ये नहीं जोड़ा था, तो इसमें आप जोड़ दो 350 रुपये, तो ये हो जाएगा 850 रुपये 10 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा गाइज। उसके बाद ये क्वेश्चन, यही सम है, 20% ईयरली है, कैलकुलेट क्वार्टरली। क्वार्टरली बोले तो 12 महीने के आप 4 से काट दो, तो 3 महीने के हिसाब से, ठीक है। तो 3 महीने के हिसाब से होगा ना, तो 4 से काटा है 12 महीने को, क्वार्टरली तो मतलब चौथा पार्ट, तो 20% को आप 4 से काट दो, 4 5 20, 5% आ गया, 5% माने 1/20। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2000 हमारा प्रिंसिपल है, तो फाइंड द 9 मंथ, तो 9 मंथ तो भैया ये हो जाएगा 3 महीने 3 महीने 3 महीने।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो इस पर 1/20, 1/20, 1/20। कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है तो भाई ये हो जाएगा 1000, 1000, 1000। फिर इस पर सेकेंड ईयरली में तो 1/20 लगाओगे तो 50, फिर इस पे लगेगा तो 1/20 50, फिर इस पे लगेगा भाई इस पे लगेगा भाई 1/20 के हिसाब से तो 50, और फिर इस पे लगेगा भाई 1/20 के हिसाब से तो 2.5। अब इसका कर दो आप प्लस, सीधी सी बात है। तो प्लस करोगे तो 3000 तो यही हो गए, 60 ही हो गए, 3060, 3062, 3060 नहीं 60 नहीं, सॉरी 50 50 150 हो गया ना। तो 3150 प्लस में 2.5 तो ये हो जाएगा 5713। ठीक है, गड़बड़ कर दी कुछ? नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। 3152, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3 महीने मतलब 9 महीने का। समझ में तो आया थोड़ा बहुत। उसके बाद ये भी ऐसे ही क्वेश्चन, सर्टेन समय कोई एक अमाउंट होगी जिसको इन्वेस्ट किया जाता है 6% पर एनम, मतलब ईयरली 6% जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पे, देन फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो यार 6 महीने ईयरली जा रहा है तो ईयरली जा रहा है 6%, तो हाफ मतलब 6 महीने कितना जाएगा, इसका हाफ कर दो 3% जाएगा। अब प्रिंसिपल कोई अमाउंट थी 3% ये गया, 3% ये गया 6 महीने पे, ठीक है। और फिर इसका भी 3/100 जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो 3/100 माने कितना होता है ये 3% का 3 3 9 तो 9, ये हो जाएगा 0.09%। ठीक है, तो 0.09% हो गया। हाँ जी हो गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप बता देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा ना, इफेक्टिव रेट ऑफ, तो 3 और 3 6.09% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो लगेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इतना लगेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फॉर्मूले से आप जप्पा पेटी करते रहते और ये 2 सेकंड में निकल गया। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन 10% पर एनम, ठीक है। इन्वेस्ट कैलकुलेट हाफ ईयरली, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही है, 10% ईयरली है और हाफ ईयरली बोला तो ये हो जाएगा 5%। 5 पर प्रिंसिपल 5%, कितना इफेक्टिव रेट, ठीक है 5%, इसका 5% का आप कर दो 5/100। तो ये 5 था ना, तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 25 अपॉन में 100 माने 0.25, तो ये टोटल हो जाएगा 10.25%। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। इस क्वेश्चन में देखना क्या बोला है। पर्सन टू के सर्टेन लोन, ठीक है, बैंक से लोन लेता है 8% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली इन्वेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी जो अमाउंट इसको मिली उसमें से इसने उसी अमाउंट को इसने 10% बैंक से लिया 8%, अब ये इन्वेस्ट कर रहा है उसी अमाउंट को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से। ही आल्सो रिसीव हैज हिज इंटरेस्ट हाफ ईयरली। समझ रहे हो, इतनी सी बात तो जो पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना उतनी सी है। तो इसमें देखो उसने अमाउंट लिया ये 8% पर एनम, ठीक है। अभी ही इमीडिएटली इन्वेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट तो ईयरली, लेकिन वो 6 महीने पे इंटरेस्ट ले रहा है तो 10% तो ईयरली है ना, तो 6 महीने पे कितना हो जाएगा 5%। तो भाई कोई भी जो इसने प्रिंसिपल अमाउंट जो ली थी 8% के हिसाब से, अब इसको ये 5% माने 1/20, सीधी सी बात है। और 1/20 को भी छोड़ो क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। तो 5% ये 6 महीने में, 5% 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, तो 5/100% मतलब 5/100 इसका, तो 25 मतलब 0.25%। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो ये दे रहा है 6 महीने पे, जो ले रहा है 10% के हिसाब से उस अमाउंट के ऊपर, तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इसका साल का कितना बैठा भाई 10.25%। ये तो इसने दूसरे बंदे को दिया है, उसके हिसाब से ये अपना जो इंटरेस्ट है वो ले रहा है। इसने बैंक से तो वही अमाउंट 8% के हिसाब से ली थी पर ईयरली, लेकिन ये 6 महीने पे ले रहा है तो इसको 0.25 का थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो इसने डाल दिया,
ठीक है। उसके बाद इसने बोला इफ़ ही रिसीव दिस प्रॉफिट इन 1 ईयर। अब 1 ईयर का पूरे का, ये 6 महीने का 1 ईयर का टोटल जो कंपाउंड इसने पैसा अमाउंट दिया जिसको, उससे कितना ले रहा है 10.5%। बैंक को इसने कितना देना 8% के हिसाब से, तो 8%, ठीक है। तो ये कितना प्रॉफिट मिला इसको 2.25 का प्रॉफिट मिला भाई। हाँ प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 3375। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 33375 अपॉन में 2.25। ये ऊपर 100 चला जाएगा। अब इसको आप काट दो भाई, पॉइंट का नाम का 100 चला जाएगा। अब इसको आप काटोगे तो 100 से काट दो, 25 से काट दो, 25 नहीं 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और कट जाएगा क्या, देखो 33375 इंटू में 100 अपॉन में ये 5 से 5 दूनी 10, 5 5 चौका 20, 5 25, 5 से 5 चौका 20, 5 निम 45, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, बचेगा 2, 3 7 1 3 5 15, 375 चौके कितना होता है भाई 375 चौके मुझे नहीं पता कितना होता है, कितना होता है मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 375 इंटू में 4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 375 इंटू में 4 गुणा में 100। अब क्या आंसर आएगा मुझे भी नहीं पता करो मल्टीप्लाई, 4 5 20, 2 7 चौका 28 और 2 30, 3 पावर 4 3 12 और 3 15, 1500 ये और 2 0 ये लगा दो, तो ये कितना आ गया 1,50,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, पूछा गया था फाइंड द सम, वो सम हमने बता दिया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। ये अमाउंट इसकी भैया, इसको प्रॉफिट इतना हुआ, वो जो सम अमाउंट थी वो इसने ये ली थी। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।